दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जिब पाकिस्तान वीलॉग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की और पाकिस्तान के उन तजारती जहाज़ों की जो मुसलसल तनज़्ज़ुली और तबाही का शिकार हुए और पाकिस्तान तजारती बहरिया में आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। इसकी वजूहात क्या हैं, ज़िम्मेदार कौन है और क़याम पाकिस्तान के वक्त से अब तक क्या सूरत हाल रही है, कौन कौन से जहाज़ हमारे पास मौजूद थे, किन्हें हमने तबाह कर दिया, कौन से जहाज़ हम बचा पाए और क्यों हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मर्चेंट नेवी का क़याम 1947 में अमल में लाया गया था। 4 प्राइवेट ओनर कार्गो शिप थे। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट काम कर रहा था और इसी की ज़िम्मेदारी थी कि समुंदर में जहाज़ चलने के काबिल हों, इस बात को यकीनी बनाए। 1963 में नेशनल शिपिंग ऑर्डिनेंस लाया गया, NSO कहते हैं उसे, और NSC बनाई गई। 1965 में पहला जहाज़ MV रूपसा ख़रीदा गया। 10 कंपनियों के पास 53 जहाज़ थे जिन्हें NSC देखती थी। सकूत ढाका से कबल जहाज़ों की तादाद 71 हो चुकी थी। बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान के पास 51 जहाज़ रह गए थे। 1 जनवरी 74 को भुट्टो की नेशनलाइजेशन की वजह से 9 कंपनियों के 26 जहाज़ कौमी तहवील में ले लिए गए। नेशनल फ्लीट की तादाद 51 हो गई थी। 26 उन 9 कंपनियों के जहाज़ थे जो प्राइवेटली चलाती थी और 25 सरकारी तहवील में जहाज़ थे, तो टोटल जहाज़ों की तादाद 51 हो गई थी। 1977 में हुकूमत पाकिस्तान ने 5वें 5 साला मनसूबे के तहत 14 नए जहाज़ ख़रीदने का फ़ैसला किया था और ये फिर पाकिस्तानी बेड़े में शामिल हो गए थे। 2 साल बाद NSC और PSC को मर्ज कर दिया गया और 1979 के शिपिंग ऑर्डिनेंस और फिर 1984 के कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत तमाम सरकारी कंपनियां कौमी तहवील में चलाई गईं। जहाज़ों की टोटल तादाद 1980 की दहाई में 60 तक पहुंच गई थी। 1990 की दहाई तक PNSC की मुकम्मल मोनोपोली थी। फिर नवाज शरीफ हुकूमत ने डीरेगुलेटरी पॉलिसी इख्तियार की। PNSC की जो ज़ैली कंपनियां थीं उनके नाम आप मुलाहिज़ा फरमाइए। उस वक्त बुलान शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड होती थी, फिर चित्राल शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद शिपिंग कंपनी लिमिटेड, खैरपुर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, मालाकंड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, मुल्तान शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिब्बी शिपिंग, कराची शिपिंग, लाहौर शिपिंग, कोयटा शिपिंग और शालामार शिपिंग, ये उसकी ज़ैली कंपनियां थीं। इससे पहले 12 मई 1947 को मोहम्मदी स्टीम शिप कंपनी लिमिटेड मौजूद होती थी। 1949 में ये कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने वाली पहली पाकिस्तानी शिपिंग कंपनी भी थी। एक ईस्ट एंड वेस्ट स्टीम शिप कंपनी सबसे पुरानी थी और इसे 1974 में नेशनलाइज कर लिया गया था। SS फातिमा 1948 में रजिस्टर्ड हुई थी। ये कावसजी फैमिली की मलकियत थी। 1961 में इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई और ये कंपनी ईस्ट एंड वेस्ट स्टीम कंपनी के नाम से मशहूर हो गई थी। मोहम्मदी स्टीम शिप कंपनी लिमिटेड के पास जो जहाज़ थे उनमें उस वक्त 8 मशहूर जहाज़ बताए जाते हैं, जिनमें अल मुर्तज़ा अली जो 1942 में बना था और इसमें 7000 से ज़्यादा टन सामान रखने की गुंजाइश थी। अल हुसैनी जहाज़ था जो 1943 में बना था, इसमें भी 7000 टन से ज़्यादा गुंजाइश थी। फिर एक अल अहमदी जहाज़ था 1920 का पुराना जहाज़ था। अल हसन एक जहाज़ था 1943 में बना था। अल चिश्ती एक जहाज़ था 1917 का बना हुआ था। अल सैयदा एक जहाज़ था जो 1944 का बना हुआ था। अल अहमदी 1940 में बना और अल अब्बास 1967 में बना। ये वो जहाज़ थे जो मोहम्मदी स्टीम कंपनी के पास थे। ईस्ट एंड वेस्ट शिपिंग कंपनी के पास 15 जहाज़ थे, उनमें से 9 स्क्रैप कर दिए गए और बाकी फिर इधर उधर या तो फ़रोख्त हो गए या चलते रहे। PNSC के पास 26 जहाज़ थे, उनमें से 10 जहाज़ स्क्रैप हुए, कुछ फ़रोख्त कर दिए गए, बाकी इस्तेमाल में। ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ों में MT शालामार जो 2006 का मॉडल है, MT कोयटा 2003, MT लाहौर 2003, MT कराची 2003, MV कागान 1986 का जहाज़ है पुराना, MV चित्राल 2003 का जहाज़ है, MV मालाकंड 2004 का है, MV हैदराबाद ये भी 2004 का है, MV सिब्बी ये 2009 का है और MV मुल्तान ये 2002 का जहाज़ है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी जो महमूद मौलवी हैं, जो 2019 में PNSC की सूरत हाल में बता चुके हैं कि $60 मिलियन की लागत से 2 नए ऑयल टैंकर्स ख़रीद लिए हैं, जिनकी आमद से फ्लीट में अब ऑयल टैंकर्स की तादाद 6 हो गई है।
PNSC کے ٹینکرز مڈل ایسٹ اور گلف سے تیل لاتے ہیں، جبکہ PNSC کے جہاز کروڈ آئل لے کر سنگاپور، کینیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی قومی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ پاکستان تقریباً سالانہ $4 ارب فریٹ ادا کرتا ہے۔ اب دوسرے ملکوں کے جہازوں کو پاکستانی فلیگ پر لانے کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ ان ملکوں کو ڈالر کی بجائے روپے میں ادائیگی کرنے سے زر مبادلہ پر بوجھ کم ہو سکے گا۔ آج کل PNSC کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو ہیں، ان سے پہلے رضوان احمد تھے جنہیں اب وفاقی سیکرٹری بنا دیا گیا ہے۔ شکیل احمد منگنیجو اور رضوان احمد دونوں ہی نہایت ذہین، قابل اور اچھی شہرت رکھنے والے افسران ہیں۔ شکیل احمد منگنیجو آئے ہیں تو PNSC کو نئے چیلنجوں کا سامنا ہوگا۔ مجھے اتفاق سے ماضی میں PNSC کے مختلف نیوی سے آئے ہوئے چیئرمین اور سویلین چیئرمینوں سے ملاقاتوں اور گھنٹوں ان سے ملاقات اور تبادلہ خیال کا موقع مل چکا ہے، اس لیے PNSC کے بہت سارے معاملات میں جانتا ہوں، اور مرچنٹ نیوی کے حوالے سے ہمارے بہت ہی اچھے دوست شیخ محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ بہت تفصیلی اور گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، مشاہدہ رکھتے ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے۔ وہ PNSC کی جو بنیادی خرابیاں ہیں، مسائل ہیں، اس پر وہ اکثر لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، بہت سارے انہوں نے انٹرویوز بھی دیے اور انہوں نے مضامین بھی لکھے۔ اب ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو شاید لکھتے کم ہیں اور کبھی کبھی ٹاک شوز میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس وقت PNSC کے پاس جو جہاز ہیں ان میں کارگو شپ ہیں، ٹینکرز ہیں، کنٹینرز شپ ہیں اور بلک کیریئر ہیں، اور نیٹ انکم اس کی $2 ارب 47 کروڑ جون 2017 میں بتائی گئی تھی۔ اس میں گورنمنٹ شیئرز 77% ہیں، ایمپلائمنٹ ٹرسٹ 17% ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ 3.83% کے مالک ہیں، انفرادی جو ملکیتیں ہیں شیئرز کی وہ 7.07% ہیں۔ PNSC آرڈیننس 1979 کے تحت یہ چل رہا ہے۔ آج بھی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اسے ایکسپرٹ جو تجارتی بحریہ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ نیوی سے ریٹائر ہونے والے افسران کو جب یہاں پر اہم عہدوں پہ دے دیا جاتا ہے تو وہ یہاں کی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، وہ جنگی لحاظ سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ شپنگ ایک بزنس ہے جس کو بزنس کی طرح چلانا چاہیے اور اس میں بزنس اورینٹڈ لوگوں کو لانا چاہیے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، آج کی نشست کے لیے اتنا ہی۔